वेलकम टू ओरिएंट डायमंड इंस्टीट्यूट। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने रफ प्रोफेशनल के बारे में बात की थी कि डायमंड में वैल्यूएशन कैसे की जा सकती है, और इसी तरीके से और दो वीडियो इसी सीरीज में बनाने वाले कि डायमंड वैल्यूएशन हम कैसे कर पाए। डायमंड वैल्यूएशन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कई लोगों को डायमंड की वैल्यू निकालते निकालते 5 साल 10 साल ये चीजें समझते हुए लग जाती है, और जरूरी नहीं है कि सबको अच्छी तरह से समझ में भी आए। कई लोगों को हमने देखा है 10-10 20-20 साल लग जाने के बाद जॉब करते हुए भी उनको उतने एक्सपीरियंस के बाद भी वैल्यूएशन का नॉलेज नहीं होता है। तो रफ डायमंड वैल्यूएशन कैसे की जाती है, आज उसका जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पार्ट के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो है वेट एस्टिमेशन। वेट एस्टिमेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बिना डायमंड की वैल्यूएशन निकालना पॉसिबल नहीं है। हाँ, रफ डायमंड वैल्यूएशन के लिए वेट एस्टिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसमें जो महत्व के 4 पॉइंट्स है वो ये है: डिफरेंट साइज वाइज वैल्यूएशन, क्लीविंग प्रोसेस, वेट कंपैरिजन और डिफेक्ट वाइज प्लानिंग। ये 4 ऐसे पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहले है डिफरेंट साइज वाइज। डायमंड में, रफ डायमंड में बहुत अलग अलग प्रकार के शेप होते हैं, मतलब जितने भी हम सोच सकते हैं उतने शेप रफ डायमंड के अलग अलग होते हैं। लेकिन जो इसके बेसिक शेप है, जैसे क्रिस्टल, क्रॉस क्रिस्टल, राउंड, ट्रायंगल, फ्लैट डायमंड्स, ऐसे बहुत सारे जो बेसिक शेप्स है, क्यूब, इस टाइप के शेप के आधार पे उसके सीधा कनेक्शन होता है उसके पॉलिश डायमंड के शेप के साथ। यानी कि प्लानिंग करते वक्त उसको हम ये सोचते हैं कि जिस टाइप का रफ स्टोन हो उसी हिसाब से उसके उसी शेप में पॉलिश डायमंड में प्लानिंग की जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रफ के अलग अलग शेप को समझना। जैसे राउंड डायमंड है, मतलब एक पूरा एक गोल डायमंड है, उसके अंदर अगर हम वेट एस्टिमेशन लगाए तो उसके अंदर 40-42-45% कितना वेट मिल सकता है हमें। उसी तरीके से अगर कोई क्रिस्टल शेप है तो क्रिस्टल शेप में हमें अगर राउंड शेप का पॉलिश बनाना है तो कितना टाइम वेट एस्टिमेशन मिलेगा। अगर इसके अंदर हमें प्रिंसेस कट बनाना है तो कितना वेट एस्टिमेशन मिलेगा। उसी तरीके से फाड़ची का स्टोन हो, अगर क्रिस्टल को 2 पार्ट में काट दिया जाए तो उसके अंदर से कितना हमें वेट एस्टिमेशन मिलेगा। उसी तरीके से अगर क्रॉस क्रिस्टल हो तो क्रॉस क्रिस्टल में अगर हम उसको कैसे प्लानिंग करें तो हमें मैक्सिमम वेट बेनिफिट मिल सकता है। उसी तरीके से अगर कोई क्यूब का स्टोन हो, कोई ट्रायंगल स्टोन हो, ट्रायंगल स्टोन में भी अलग अलग हाइट वाइज हमें अलग अलग वेट एस्टिमेशन मिलता है। ऐसे बहुत सारे रिसर्च करके हमने हमारे कोर्स के अंदर वैल्यूएशन का वेट एस्टिमेशन टॉपिक रखा है। तो ये वेट एस्टिमेशन कैसे करना है उसको हम प्रैक्टिकली करके उसको वैल्यूएट कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक है क्लीविंग प्रोसेस। क्लीविंग प्रोसेस भी डायमंड वैल्यूएशन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम जो स्टोन की वैल्यूएशन कर रहे हैं उस स्टोन में सिंगल क्लीविंग है, डबल क्लीविंग है, मल्टी क्लीविंग है, मतलब एक डायमंड में से एक बार क्लीविंग करने के बाद दोनों मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोसेस के लिए रेडी है। 2 बार क्लीविंग करना पड़ सकता है। कई स्टोन को हमें 4-4 5-5 बार क्लीविंग करना पड़ सकता है। और कुछ रफ स्टोन डायरेक्ट मैकेबल होते हैं, हाई मैकेबल होते हैं। तो इस टाइप के सभी स्टोन को हमें इवेल्युएट करना होता है कि वो एक डायमंड के अंदर से कितनी बार क्लीविंग हो सकते हैं, उसकी साइजिंग पे क्या इफेक्ट हो सकती है। दूसरा, एक ही स्टोन के अंदर कितने वैल्यूएबल स्टोन्स हैं। कुछ स्टोन में एक ही मास्टरपीस होता है, कुछ स्टोन में 2-2 मास्टरपीस होते हैं, कुछ स्टोन में हमें एक्स्ट्रा पीस की वैल्यू भी काउंट करनी पड़ती है, कुछ पीसेस अगर बहुत ज्यादा स्मॉल हो तो हमें इसे इग्नोर भी करना पड़ता है। ऐसे क्लीविंग प्रोसेस के द्वारा हम डायमंड को वैल्यूएशन में इंपॉर्टेंट पार्ट देते हैं और उसके ऊपर पूरी कैलकुलेशंस लगाई जाती है। जैसे कि ये स्टोन है, उसकी कलर्स क्या होगी, क्लियरिटी क्या होगी, उसकी वैल्यू पे इफेक्ट क्या होगी, तो इसका पॉलिश डायमंड होगा वो किस वैल्यू का होगा, जिसके आधार पे हम रफ की वैल्यू को फाइनल करते हैं। तो ये पूरा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें साइज को भी देखा जाता है, प्रोसेस को भी देखा जाता है, पॉलिश डायमंड की वैल्यूएशन से रफ को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल करवाई जाती है। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो वेट कंपैरिजन। वेट कंपैरिजन क्या होता है? हमारे यहाँ हम सिखाते वक्त जो चीज लोगों को सीखते हुए 5 साल 7 साल 10 साल लग जाते हैं,
या 10 साल के बाद भी उनका वेट कंपेरिजन, मतलब वो जो वेट एज्यूम करते हैं वो वेट शरीर के साथ मैच होना चाहिए। पूरे कोर्स में हम उस तरीके से जो वेट की कंपैरिजन करवाते हैं स्टूडेंट से, उसके लिए पूरी टेक्निक बनाई गई है। पूरा कोर्स ही उसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि नए लोगों को तुरंत ही ये चीज समझ में आ जाए। यानी कि हमारा कोई स्टूडेंट है, अगर रफ स्टोन को देख के वेट एज्यूम कर रहा है, अगर 85 सेंट आ रहा है, तो अगर वो शरीर में मेजरमेंट करेगा तो 85 या 84 1 सेंट के डिफरेंस में उसका रिजल्ट आना चाहिए। उस तरीके से सारा कोर्स प्रैक्टिकली डिजाइन किया गया। अगर हमारा स्टूडेंट्स उस वेट एस्टिमेशन की प्रोसेस को फॉलो करके एक जजमेंट लेता है कि 1 कैरेट 5 सेंट आएगा, तो 1 कैरेट 5 सेंट ही आएगा या 1 कैरेट 4 सेंट आएगा, 1 सेंट के डिफरेंस में वो अपने प्लानिंग को 100% सिक्योर कर सकता है। इतने डिटेल में पूरी प्लानिंग की प्रोसेस यानी कि वेट एस्टिमेशन की प्रोसेस को डिजाइन किया गया है। तो जो चीज लोगों को प्रैक्टिकली जॉब करते हुए 5 साल लग जाते हैं, फिर भी वेट एस्टिमेशन का नॉलेज नहीं होता है। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनकी सैलरी 50,000, 60,000, 1-1 लाख रुपए तक है, तब भी उनका वेट एस्टिमेशन 5-5, 6-6% के डिफरेंस में होता है। और उसी जगह पे हम यहाँ पे जिस तरह से उनको करवाते हैं, वो 1% के डिफरेंस में अपना जजमेंट ले पाते हैं। तो ये है वेट कंपैरिजन, जिसके थ्रू हमें वैल्यू पे इफेक्ट मिलती है रफ की। और उसके बाद का जो टॉपिक है डिफेक्ट वाइज प्लानिंग। डिफेक्ट वाइज प्लानिंग में ये होता है कि अगर कोई डायमंड है, उसका जो शेप प्रॉपर है लेकिन अंदर कैविटी है, डीप सोर्स खाड़ है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है। डिफेक्ट बहुत सारी इंटरनल डिफेक्ट भी हो सकती है, लेकिन उसका वेट एस्टिमेशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। वेट में एस्टिमेशन में हमें मेन जो चीज देखनी होती है वो ऐसी एक्सटर्नल डिफेक्ट जो ज्यादा डीप में हो, ज्यादा सोर्स हो या खाड़ हो, ऐसी कोई भी डिफेक्ट हो जो डायमंड के वेट एस्टिमेशन को इफेक्ट कर रही हो। कई बार ऐसी डीप खाड़ जो ज्यादा डीप हो, उसको शरीर में भी मेजरमेंट करने पे भी हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलता है। उस खाड़ या उस सोर्स को हमें जजमेंट लेके हमारे नॉलेज के थ्रू उसे हम क्लियर करके उसका वेट एस्टिमेशन रखते हैं। हाँ दोस्तों, ये सारी टेक्निक ऐसी होती है वेट एस्टिमेशन की जो आपके 5 साल बचा सकती है, जिससे आप अपनी रफ की डायमंड की वैल्यूएशन करने को इंप्रूव कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर हम रफ वैल्यूएशन के ऊपर एक और वीडियो भी बनाने वाले हैं कि रफ की वैल्यूएशन बहुत आसान तरीके से कैसे निकाली जाए। जैसे मैंने अगले वीडियो में भी बताया था कि रफ वैल्यूएशन का टॉपिक पूरी दुनिया में अरिहंत डायमंड इंस्टीट्यूट के अलावा कहीं पर भी ये कोर्स प्रैक्टिकल नहीं सिखाया जाता। पूरी दुनिया से हर साल 600-700 स्टूडेंट स्पेशली इस कोर्स के लिए यहाँ पे आते हैं, और इसी कोर्स को हम आगे अगले वीडियो तक नया जो टॉपिक है उसके साथ आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आपको पसंद आती है तो आप उसको शेयर करिए, और ज्यादा डिटेल जाननी हो हमारे नीचे दिए गए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।